ओम शांति। सुनते हैं आज की मुरली का मंथन 9 अक्टूबर 20। आज प्यारे बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चे मुझे कहते हैं सर्वशक्तिवान। अब सर्वशक्तिवान का अर्थ दुनिया वाले कुछ और लेते हैं। दुनिया वाले सोचते हैं सर्वशक्तिवान माना पत्ता पत्ता भी उसकी मर्जी से हिल रहा है, वो चाहे सारी सृष्टि को घुमा दे, ऊपर उठाना चाहे ऊपर उठा दे, सागर को चाहे सागर एक तरफ हप हो जाए। पता नहीं क्या क्या वो समझते हैं कि कुछ भी उसकी मर्जी के बिना नहीं होता, जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन जिसको चाहे जीवित कर दे, जिसको चाहे ख़त्म कर दे। लेकिन बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे, तुम बच्चे असली अर्थ जानते हो। सर्वशक्तिवान माना पहले तो वो भी ड्रामा के बंधन में है, छूट नहीं सकता। दूसरी बात, सर्वशक्तिवान माना वो इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी शक्ति जो 800 करोड़ आत्माओं को पतित से पावन बना देता। कितनी आत्माओं को पवित्र बना, तत्वों को भी पवित्र बनाने की उसमें शक्ति है। तो ये सर्वशक्तिवान का यथार्थ अर्थ तुम बच्चे जानते हो। फिर बाबा ने कहा बच्चे, याद की यात्रा एक ऐसी है जिसके द्वारा तुम सारे विश्व पर राज प्राप्त करते हो। योग के द्वारा सारे विश्व पर तुम राज पा लेते हो। इसलिए बच्चों को याद करना है, बार बार आत्मा समझ के बाप को याद करना है। फिर बाबा ने कहा बच्चे, बाबा ने कितना सुंदर आज बताया कि सुबह सुबह उठ के बच्चे कहो, बाबा आप तो बहुत मीठे हो, हमें सचमुच सुखधाम का रास्ता बता रहे हो और हमें सुखधाम में भेज रहे हो, और वहाँ हमें कितना अच्छा पावन दूध मिलेगा। माताएं बिल्कुल भी परेशान नहीं करती, टाइम पे दूध दे देती हैं, बच्चों को रोने की दरकार ही नहीं है। तो कितना सतो प्रधान दूध होगा। तो बाबा ने आज ये कितना सुंदर आज व्याख्या दिया कि हमें सुखधाम की ओर बाबा ले जा रहे हो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, दिलवाड़ा मंदिर तो तुम्हारा एग्जैक्ट यादगार है। देखो बच्चे, आबू में तुम बच्चों ने, मम्मा बाबा ने तपस्या की, आबू में ही दिलवाड़ा मंदिर यादगार बना। वहाँ भी माता पिता बैठे हैं और बच्चे बैठे हैं। यहाँ भी वही है, ये चेतन दिलवाड़ा है, वो जड़ दिलवाड़ा मंदिर है। तो देखो बच्चे, हूबहू यादगार, नीचे तपस्या करते हो, ऊपर जो है देवता बन रहे हैं। फिर बाबा ने कहा सवेरे सवेरे उठ के बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए। विचार सागर मंथन करते करते तुम्हारा तीसरा नेत्र खुल जाता है। अब तीसरा नेत्र खुलता है, इसी को बच्चे तीसरी की कथा कहते। सत्यनारायण की कथा भी यहाँ की है कि भाई तुम ऐसे याद के कर्म करते श्रीमद् प्रमाण जो सत्यनारायण नारायण समान बन जाते। फिर बाबा कहते सत्यनारायण तीसरी की कथा और तीसरा अमरनाथ की कथा कि देखो बच्चे सारे यहीं के संगम के ही यादगार हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, अब ये सारी दुनिया की सफाई होने वाली है, सफाई होने वाली है ना। तो देखो बच्चे कैसे सारी दुनिया का लास्ट टाइम आ गया है। हाँ बच्चे, एक बात है, भारत अविनाशी खंड है, ये बच्चे इसका विनाश नहीं होगा, बाकी सबकी सफाई हो जाएगी। भारत तो अविनाशी खंड है, सबसे पुराने ते पुराना भारत, अनादि अविनाशी, आत्मा अनादि अविनाशी, परमात्मा अनादि अविनाशी, तो भारत भी अनादि अविनाशी है। हाँ बाबा ये ज़रूर बताते हैं, भारत में भी विनाश तो होगा, लेकिन सिविल वार्स, नेचुरल कैलेमिटीज आदि से होगा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो किस तरीके से तुम चित्रों पर सबको समझा सकते हो। चित्र कितने अच्छे बने हुए हैं। तो बच्चे उसमें चित्रों पे बिल्कुल याद पर भी समझा सकते हो, कैसे याद से विक्रम विनाश होते हैं। फिर बच्चे पढ़ाई पे तुम्हारा सारा मदार है, स्टेटस तो मिलेगा पढ़ाई के आधार पे। फिर दिव्य गुणों की धारणा भी करनी है। ये बाबा ने आज पढ़ाई की मेन सब्जेक्ट बताई।
बाबा की याद में बच्चे इतना खुशी में बैठो, इतना खुशी में, पता ही ना लगे बच्चे कब 1.5 घंटा बीत गया। घंटा 1.5 घंटा खुशी में ऐसे व्यतीत हो जाए। तो बच्चे ये है तुम्हारी याद की यात्रा की खुशी। खुशी तुम्हें अपार होनी चाहिए। हर वक्त ज्ञान रतन बुद्धि में घुमाते रहो और खुशियों में झूमते रहो। खुशी गायब क्यों होती? क्योंकि बीच में मैंपन और मेरापन आ जाता। इसको ख़त्म करेंगे तो खुशी कभी गायब ही नहीं होगी। मैंपन और मेरेपन को ख़त्म करने के लिए सबसे अच्छा तरीका घड़ी घड़ी बाबा बाबा बाबा, संकल्प में भी, वचन में भी, कर्म में भी हर वक्त बाबा बाबा बाबा। दिन में हजारों बार बाबा 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 निकलता रहे। तो ये अच्छा तरीका है। मैंपन बाबापन में समा जाए। कितना अच्छा बाबा ने तरीका बताया। बस बाबा का काम कर रहा हूँ, बाबा मेरे को अब पावन बना रहे हैं, बाबा ही मिला रहे हैं। कभी भी ये नहीं कहना मैंने ये सेवा की, मैं तो कितना सेवाधारी हूँ, मैं कितना बुद्धिमान हूँ। 1 मिनट में तुम्हारी बुद्धि को लॉक लग जाएगा। बाबा को भूला, लॉक लगा। तो बुद्धिमान कहाँ से बने? तुम तो बुद्धू थे। उस बुद्धियों की बुद्धि ने तुझे ज्ञान दे दे बुद्धिमान बनाया। तो तुम कभी भी ये नहीं कहना मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, मैं तो बड़ा ज्ञानवान हूँ, मैं तो बहुत सेवाधारी हूँ। आपको पता है मैंने कितना तन मन धन अर्पण किया। हाँ, मेरी वैल्यू कोई जानते थोड़ी है। मैं बड़ा पुराना हूँ ज्ञान में, मेरे को सारी समझ। सब दे अभिमान की चीज़ें। बाबा 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 जहाँ बिठाए, बाबा जहाँ कराए, बाबा की ऐसी टचिंग आ रही है। बाबा 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 करते रहेंगे ना तो सदा ही खुश रहेंगे। कितना अच्छा रहेगा अगर बाबा 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 करते रहें। तो बाबा कहते फिर व्यर्थ चिंतन चलेगा नहीं, फिर बच्चे व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे, और हर वक्त बाबा बाबा ही, मैंपन बाबापन में समा गया। कितना अच्छा तरीका है कि बाबा चाबी लगाओ, मेरा बाबा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, प्यारा प्यारा मीठा बाबा। क्या फ़र्क पड़ता है? दिल से कहते रहो। पानी का घूंट पियो, फिर कहो मेरा बाबा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, प्यारा प्यारा मीठा बाबा। बस दिल से बाबा 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 निकलता रहे। कुछ भी किसी को ज्ञान सुनाओ तो भी बाबा क्या कहला रहे हैं, बाबा क्या बुलवा रहे हैं, बाबा की क्या टचिंग है। सेवा की कोई प्लान बताओ को बाबा का विचार ये है, बाबा हम बच्चों को ले जा रहे हैं, बाबा हमसे कुछ कराना चाहता। बाबा तो सारा दिन जैसे चिपटा ही रहे आपके साथ। ना तुम हमसे जुदा होंगे, ना हम तुमसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से निकलेगी। बाबा आपने जोड़ तो लिया, अब ये आत्मा आपसे अलग नहीं हो सकती। बाबा अकेला कुछ नहीं करो, माया आएगी, थप्पड़ लगाएगी, मुंह फिरा देगी। अकेले सेवा भी नहीं करो, माया आएगी, थप्पड़ लगा, इकट्ठे करेंगे, बाबा साथ करेंगे। मेरे में सेवा करने की शक्ति कहाँ से आई? वो बैठ के करा लेता है जो कराना चाहे, और 1000 भुजाधारी है ना, उसके लिए क्या चीज़ है छोटी मोटी सेवा। वो तो सारी दुनिया को परिवर्तन करने वाला है। ये अंदर में बुद्धि में होना चाहिए। फिर देखो कितनी अच्छी शक्तिशाली स्थिति बनती है। फिर बाबा ने कहा बच्चे, सब स्थिति के द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजयी रतन भव, विजयी रतन भव। कितना अच्छा बाबा वरदान देते हैं। विजयी रतन बनना है तो परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करो। परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने के लिए सब स्थिति बना के रखो। बड़ी ऊंची स्थिति होनी चाहिए, बाबा के साथ ऐसा टिकना चाहिए, और बाबा मुझे विजयी रतन बना रहा है। बस यही बात बुद्धि में रखो, विजयी रतन बनना है तो सब स्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय पानी है। लास्ट बाबा ने कहा परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव के फोर्स को समाप्त करो। व्यर्थ संकल्पों का बहाव फोर्स की तरह आएगा। परिवर्तन, झट परिवर्तन, व्यर्थ को समर्थ में, कोई ना कोई लौकिक को अलौकिक में, बाबा के साथ लगा के उसे पलट दो बिल्कुल। परिवर्तन शक्ति
कितनी अच्छी शक्ति है, बाबा ने कहा उस शक्ति को बच्चे यूज़ करो। अच्छा, ओम शांति। ये था आज का मुरली मंथन।